कर रहे हैं हम लोग पहले मायोपिक आए, ठीक है। ये है क्या, ये डिफेक्ट है, डिफेक्ट। जितने बच्चे यहाँ पे स्पेक्टिकल यूज कर रहे हैं उनको एक्चुअली उनकी आई में यही डिफेक्ट है, मैक्सिमम मतलब 99.9% तो यही है, ठीक है। अब 2-4 बच्चे अलग हो जाता है, उसका बताएं। अब इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और इनको दिखता क्या है, क्या नहीं दिखता और क्या दिखता है, दोनों की बात करो, ठीक है। इनको दिखते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट साफ साफ, ठीक है। नियर बाय ऑब्जेक्ट इनको साफ साफ दिखते हैं, इसका मतलब अगर 25 सेंटीमीटर का देखना हो इनको तो ये स्पेक्स रिमूव करके भी देख सकते हैं इजीली विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। लेकिन जब उसका दूर का देखना होता है देन दे हैव टू यूज सम स्पेक्टिकल ऑफ स्पेसिफिक नंबर्स, स्पेसिफिक पावर्स। नाउ द थिंग इज कि मायोपिया को फिर हम कहें क्या, ठीक है। जो चीज नहीं दिख रही उससे इसको बुलाएं या जो चीज दिख रही है उससे इसको बुलाएं, ठीक है। इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। मतलब क्या है, पास की चीज दिख रही है, नियर मतलब पास, साइटेडनेस मतलब दिखना। मायोपिक आई के अंदर पास की चीज दिखती है तो फिर क्या नहीं दिखती, दूर की चीज नहीं दिखती, ठीक है ना। फार साइटेडनेस इसमें नहीं होती, दूर की चीज दिखती है लेकिन उतनी स्पेसिफाइड, उतनी फोकस नहीं दिखती। क्लियर है। ऊपर देखो, ऐसा होता क्यों, ये समझ ले किसी एक ऐसे पर्सन की आई है जिसको मायोपिया है, मायोपिक डिफेक्ट उसकी आई में है। अब इसमें हुआ क्या, वो दूर की चीज देख रहा था, इंफिनिटी की लाइट कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंफिनिटी से आई और कन्वर्ज होकर फोकस में बननी चाहिए, क्योंकि उसको फोकस ने दिक्कत करी, क्योंकि उसके आई लेंस ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है उसके लिए, दैट इज की कन्वर्जेंस पावर बढ़ गई। उसकी कन्वर्जेंस पावर क्या होगी, बढ़ गई, जिसकी वजह से रेटिना से पहले ही इमेज बन गई। आई बात समझ। अब ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज है, अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनती है रेटिना पे क्यों, क्योंकि रेटिना एक तरह से हमारा स्क्रीन है, हमारी स्क्रीन है वो, उसके ऊपर अगर इमेज नहीं बन रही तो हमें चीजें नहीं दिखेंगी, छोड़ो। क्लियर, समझे। अब प्रॉब्लम ये है कि उससे पहले बन रही है, उससे पहले बन रही है तो ये इमेज पता कैसे दिखेगी उसको, यहाँ पे ब्लर इमेज दिखेगी उसको रेटिना पे, क्योंकि ये क्रॉस करके गए हैं, ब्लर इमेज दिखेगी, बड़ी दिक्कत होगी उसकी आई, ठीक है। वो समटाइम ऐसे करके देखने की कोशिश कर सकता है, अगर उसका आई पावर उतना हाई नहीं है, 0.5 0.7 1 के अप्रॉक्स है, तो ऐसे करके देखेगा, आई के फोकस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे भी उसको फील गुड होता है जब वो देख पाएगा, थोड़ा सा ही कर सकते हैं, ये 3-4 नंबर वाले ट्राई ना करें, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा नंबर है तो अपने लेंस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके वो थोड़ा थोड़ा सा देख सकता है। बट द प्रॉब्लम इज हर समय इतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो है ना, यहाँ की जो अपनी सेंसेशंस है वो ब्रेन में पेन बताती हैं, दर्द होता है, सिर दर्द होता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, तो उस सब को छोड़ते हुए हम लोग यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स। अब स्पेक्टिकल्स क्या करते हैं उसको समझो। यहाँ पे स्पेक्टिकल यूज़ करना है एक ऐसा जो कि इस लेंस की कन्वर्जेंस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, जो इसने कन्वर्जेंस पावर बढ़ा दी है वो कन्वर्जेंस पावर थोड़ा सा रिलैक्स करे, थोड़ा सा पीछे डाले। अब वो कितना पीछे डाले ये भी एक कहानी, ठीक है। तो उसके लिए आप जब ऑप्टिक्स की दुकान में बैठते हो उनके लिए वो मशीन के अंदर आपको ऐसे चिन्ह रखवाते हैं, उसमें उड़ता हुआ हॉट एयर बैलून आता है, हॉट एयर बैलून एक बार पास आता है, एक बार दूर जाता है और वो कहते हैं बेटा हो गया, अभी याद रखो। फिर उसके अंदर सेम प्रोसेस होता है, उससे आपका एग्जैक्टली तो नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली आपका एक आई का पार देख लेते हैं, ठीक है। आपके लेंस से पता लगा लेते हैं कितनी पास और कितनी दूर वो कन्वर्ज कर रहा है। एक फार्म हाउस भी आता है, समटाइम इट्स ऑल डिपेंड्स कि मशीन कौन सी है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैक्सिमम बच्चों के आजकल यही देखने को मिलता है, मुझे भी चेक करवाए हुए 4-5 साल 7-8 साल तो हो गए, ठीक है ना। उस समय यही दिखता था, लेटेस्ट नहीं है हमारी बात, लेकिन फिर भी ऐसा सा दिखता है, एक चीज़ पास आती है, दूर जाती है, फोकस होता है, फिर ब्लर हो जाती है, फिर फोकस होता है, ऐसे करके कुछ होता है। वो एक्चुअली यही चीज़ चेक कर रहे हैं कि कितनी दूर और कितनी पास आपकी आई के अंदर रेटिना में इमेज बन रही है, ज़्यादा मुझे लगता है ऐसे ही होता है। अब अगली बात, अब ये है कि ये इंसान को ऐसी जो दिक्कत हुई है, कहता था फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इंफिनिटी। अब उसकी जो फार पॉइंट है ना, बोलते ना इस तरह अगर आप मुझे आगे बिठाओ ना तो मैं देख सकती हूँ, सेकंड डेस्क में बिठाओ शायद मैं देख लूँ, थर्ड में तो बिल्कुल नहीं दिखा, आगे आ लेने दो। अब आगे से ऐसा क्या होगा, जो उसका फार पॉइंट इंफिनिटी था अब वो खिसक के आगे आ गया, फार पॉइंट खिसक के क्या आ गया, आगे आ गया, जिसकी वजह से वो देख सकते। अब ध्यान से समझो, अगर फार पॉइंट पास आ गया, ठीक है, तो इन दैट केस उसको चीजें दिखेंगी। इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। जैसे मैंने आपको बताया अगर चीज पास आ जाए तो दिखती है ना,
वैसा ही सिमिलरली एक नॉर्मल है ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेनी है, समझ आया। तो उसका फार पॉइंट क्या है, नजदीक आ गया, जिसकी वजह से उसको चीजें दिख रही हैं, अगर वो उसके पास चला जाए चीज के, या चीज को अपने पास बुला ले, क्लियर है। अब इसको करेक्ट कैसे करें, कन्वर्जेंस ज़्यादा हो गई थी तो उसको कम करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस उसके पावर के हिसाब से ही लगाते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्केव लेंस करेगा क्या, अब दूर की चीज़ जो आ रही है, ठीक है, अगर ये लेंस ना होता तो इमेज यहीं की बनती, क्योंकि ये लेंस है तो इसने क्या करा, लाइट को देखो डाइवर्ट कर दिया, ऊपर फेंक दिया। इस लेंस ने क्या करा, लाइट को ऊपर फेंका, जिसकी वजह से वापस नीचे आए तो थोड़ा सा उसको टाइम लगे, जिसकी वजह से रेटिना पे फॉर्म कर सकते। तो दोनों को ऐड करके बनाते हैं, हमारा अंदर भी हाँ। ठीक है, नीचे करते एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है, नहीं समझ आना है, थोड़ा बहुत ही है पता मुझे, एक बार फिर से समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा रेफरेंस ऊपर वाले से लेना पड़ता है हमेशा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है, ये डिफेक्टेड आई है, इसको हम मायोपिक आई बोलते हैं। उसमें क्या है, दूर की चीज रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है, ठीक है, और रेटिना में तो जब तक फॉर्म होगी नहीं हमें साफ दिखेगी नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, फोकस, उसके लिए क्या किया हमने, डाइवर्जिंग लेंस लगाया, क्योंकि कन्वर्जेंस ज़्यादा हो गई थी, लेंस लगाया डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लगाते क्या हुआ, ऐसे आर की पैरेलल, इसने लाइट को पहले डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्जिंग लेंस ने क्या कर दिया, उसको डाइवर्ज कर दिया, देन वो जाके कन्वर्ज हुआ, ठीक है। जितना ज़्यादा इसकी कन्वर्जेंस बढ़ गई थी उतना ही डाइवर्जिंग हमने लेंस लगा दिया यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, समझ आया। इसकी डाइवर्जेंस अच्छे समझो पहले, देख यहाँ से गया डाइवर्ज हुआ, फिर अपने कॉन्वेक्स लेंस पे आया, उसने कन्वर्ज करवा दिया रेटिना पे, अब एग्जैक्ट हो डन। मतलब इस लेंस का कनकेव लेंस का काम होता है जो रेस को Convergence कन्वेक्स पे लेकर आना। रेटिना पे ले गया, हाँ, मतलब पहले कन्वेक्स पे लाना है प्रॉपर, इसको केव का काम है। हाँ हाँ, ठीक है। अब जो ये इमेज बनी, ठीक है, आपके दिमाग को ऐसा लग रहा है कि वो चीज पास आ गई है, ध्यान से देखो इस चीज को, ये जो इसने डाइवर्ज करी है ना जितनी, अगर इसको पीछे खींच के लाऊं तो आपकी आई को ऐसा फील हो रहा है कि चीज पास आ गई है, ध्यान से देखो, ठीक है। उसके लिए दूर से चीज लगी नहीं रही, उसको ऐसा लग रहा है कि चीज पास आ गई, उतनी ही डाइवर्जेंस हुई है। ये वाली लास्ट वाली कहानी नहीं समझ आई ना, नहीं आ गई है। समझो, देखो ये जो डाइवर्जेंस हुई है, उस डाइवर्जिंग लाइन को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करके लाऊं तो यहाँ मीट कर रही है, और ये वो पॉइंट है जब मेरी आई को पास ला की चीजें दिखती हैं, ठीक है। तो जब मैंने लेंस लगाया तो मेरी आई को ऐसा लगा कि वो चीज पास आ गई है, जबकि वो चीज पास आई नहीं है। जब मैंने लेंस लगाया, इसने क्या करा, डाइवर्ज किया, इसने उतना डाइवर्ज किया, ठीक है। अब डाइवर्ज करके जब मैंने इसकी लाइट को पीछे एक्सटेंड किया, देन आई फील लाइक ये चीज जो दूर थी वो पास आ गई। आई को शब्दों में सही वाले पागल बना दिया, ठीक है, क्योंकि चीज पास कराने पे तो दिख रही थी, ऐसे तो मना कर रही है मैं नहीं दिखूंगी जी, आपका कन्वर्जेंस बढ़ चुका है, तो हम चीज को पास लाएंगे तो उसका काम सेटल हो जाएगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? ये है हाइपरमेट्रोपिया, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू मायोपिया, ठीक है। इसका एक और नाम हाइपर मायोपिया भी है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मायोपिया सेम थिंग। ये मायोपिया का उल्टा एकदम उल्टा है। उसमें क्या था, हम लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखती थी, इसमें पास की चीज नहीं दिखती, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस इसमें नहीं है, तो इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको? दूर की चीज दिखेगी इसके अंदर, पास की नहीं दिखेगी। आपने देखा होगा टीचर्स को वो ऐसे करके चीज पढ़ते हैं when they are not using their spectacles, स्पेक्स यूज करते हैं फिर ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, उनको दूर की चीज तो दिख रही है लेकिन पास की नहीं दिखती, इसीलिए वो लोग अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट जो होता है दीदी ऊपर 25 सेंटीमीटर तक होता है, उसको एक्सटेंड करके ले जाते हैं दूर, जिसकी वजह से उनको फार साइटेडनेस है, दूर की चीज दिखती है और इसलिए वो चीज देख सकते हैं। अब ध्यान से समझो, अब ये है नियर पॉइंट विच इज 25 सेंटीमीटर, एक नॉर्मल ह्यूमन आएगा 25 सेंटीमीटर एक कंफर्टेबल जोन है जिसके अंदर हम लोग पास की चीज देख सकते हैं। इससे ज्यादा पास लेके जाऊंगा तो थोड़ा सा कह सकते हैं जो मसल है उसके ऊपर टेंशन इंक्रीज हो जाता है और थोड़े समय बाद वो ब्लर भी हो जाता है, ठीक है। दिस इज 25 सेंटीमीटर नियर बाय ऑब्जेक्ट जो हम लोग कंफर्टेबिलिटी से देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एन लिखा है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज
इस प्रॉब्लम के अंदर, हाइपरमेट्रोपिक प्रॉब्लम के अंदर होता क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट की चीज हम लोगों को बियॉन्ड रेटिना दिखती है। अब तो यहाँ एक प्रॉब्लम है जो कि कन्वर्जेंस की है, मतलब जहाँ कन्वर्जेंस खत्म हो गया, वहाँ पे कन्वर्जेंस बढ़ गई थी ना, यहाँ कन्वर्जेंस कम हो गया। यहाँ कन्वर्जेंस कम है तो ऐसा कौन सा लेंस लगाऊं जिसकी कन्वर्जेंस बढ़ जाए? कन्वेक्स लेंस। नीचे लगाया, उसको समझाऊंगा, पहले ये समझो, ठीक है। ये समझ आया कि बियॉन्ड बना, ये तो डिफेक्ट है, डिफेक्ट समझ आ गया, ठीक है। अब वो फील कैसे करेगा? इसको दूर की चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, इसकी दूर की चीज़ें दिखती हैं। अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ ऑब्जेक्ट को तो इसको दिखेगा, ठीक है। तो इसकी आई ने क्या किया, नियर बाय ऑब्जेक्ट उसका एक्सटेंड हो गया, उसका नियर बाय ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जो चीज़ को 25 सेंटीमीटर पे दिखनी चाहिए थी वो 40 सेंटीमीटर पे दिख रही है। डन। नेक्स्ट केस देखो, अगर मैंने नियर बाय ऑब्जेक्ट कोई चीज़ रखी हुई है, उसको देखने के लिए हाइपरमेट्रोपिक आई को क्या यूज करना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? जो कन्वर्जेंस करता है। तो कन्वर्जेंस वाले लेंस के अंदर होगा क्या कि लाइट को पहले ही कन्वर्ज कर देगा। देखा, अगर ये ना होता तो लाइट स्ट्रेट जाती, तो इसने क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज करके ह्यूमन आई के कन्वेक्स लेंस पे डाला। ह्यूमन आई के जैसे ही कन्वेक्स लेंस पे आया, उसने और कन्वेक्स को कन्वर्ज करते हुए लेंस से आती हुई रे को और कन्वर्ज कर दिया, रेटिना में बनवा दिया, ठीक है। इससे हमारी आई को ऐसा लगा कि जो चीज पास है लेंस लगाने के बाद वो उतनी ही दूर चलेगी जो उसको कंफर्टेबल जोन पे, समझा। वो 25 सेंटीमीटर उसका एक्सटेंड हो गया, जो 40 बना था ना अभी, उसकी आई को ऐसा ही लगेगा कि वो 40 पे है। ये डिपेंडेंसी वाला एक केस है। अगर 40 पे किसी का 40 पे गया, किसी का 45 पे गया, डिपेंड अपॉन कैसा नंबर उसके ऊपर लग रहा है, कैसा पार उसको यूज कर रहा है। क्लियर हुई? तो इसके अंदर कैसी ये लाइट रेस कहीं पहले यहाँ पे स्ट्रेट जा रही थी, मतलब पास से आती है तो ऐसे ही आती है लाइट। कन्वेक्स लेंस बिना उसने कन्वर्ट कर दी, फिर से कन्वेक्स बिना और कन्वर्ट जो है रेटिना में इमेज बनी, जिसकी वजह से उसको पास की चीज भी दिख पा रही है। चीज बड़ी पास है लेकिन उसकी आई को लग रहा है कि वो दूर से दिख रही है, ठीक है। समझ आ गई कैसे? डन। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गए डन। क्लियर है? अच्छा, अगर क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि इसमें कौन सा लेंस यूज होगा, इसमें कौन सा लेंस यूज होगा, ठीक है। ऐसे भी केसेस होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि दोनों की दोनों ही डिफेक्ट अगर एक इंसान में हो तो, मतलब दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, नहीं अंधा नहीं बोलना उसको, ठीक है। दिख रहा है, स्पेक्टिकल यूज करेगा उसको वो भी दिखेगा, तो अंधे को क्या दिखता है? कुछ भी नहीं। बेटा उसकी डिफरेंट केस है, ठीक है। डिपेंड करता है उसके ऑप्टिक नर्व डैमेज है या उसका कॉर्निया डैमेज है, उसका क्या चीज डैमेज है, दैट डिपेंड्स। क्लियर है बेटा?